एकोणीस मंगळवारी राजेश सिंग बावरी हे परतवाडा जात असताना लग्नाचे रूपांतर हाणामारीमध्ये झालेलं आहे। तर आपल्यासोबत बोलण्यासाठी शीख समुदायाचे लोक आहेत, त्यांच्यासोबत त्यांच्या काय समस्या आहे तर आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू। तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी त्यांना चक्कर येऊन पडलेले आहे। अत्यंत क्रूर ढंग से, अत्यंत अमानवीय ढंग से वो राजेश सिंह बावरी जो मेरा भतीजा था, मैं मुख्यतः अमरावती जिले के ही अम्बाड़ा गांव का रहवासी हूँ। मुर्शी और अम्बाड़ा से मेरे अच्छे रिलेशन है। और ये जो भाई साहब यहाँ पे आए हैं चैनल वाले, मैं इनको इतना धन्यवाद देता हूँ कि हाँ, ना तो एसपी आए, ना कोई पुलिस वाले आए, ना कोई लीडर आए, लेकिन ये हमारे जो नेता बने, ये चैनल वाले भाई, मैं इनको मेरे पूरे समाज जो यहाँ उपस्थित है सबके तरफ से इनको लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, आपने ये समझ लिया कि जिस ढंग से राजेश को मारा गया है, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में उसका उल्लेख आता है, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी में आता है, टीट फॉर टैट। जैसा हमारे बच्चे को तड़पा के मारा है, मैं ये कमल सिंह बावरी प्रण करता हूँ, अगर मेरे सपाटे में के ये लोग कहीं मिल जाते हैं, ये दो भाई है, ये दो कीटाणु, ये कीटाणु है, ये दो कीटाणु सिकलीगर समाज के ऊपर में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने अपने अपने दो बच्चियों का जीवन बर्बाद किया, दो जवाई का जीवन बर्बाद किया। इनको ये गर्मी है, नाना सिंह बिजल सिंह लीडर की इनको गर्मी है। ये चाहते हैं कि हमारा पूरी दुनिया हमारे ऊपर है। कुछ नेता इनके साथ में होंगे या है, हमको नेताओं से कोई लेना देना नहीं है। हम सक्षम है, राजेश की मौत का बदला लेने के लिए हम सक्षम है। मैं बुढ़ाला ये काडी मारली, धक्का मुक्की केली, मैं बुडायले अंदर मग पोरा माय भांजेने माय ननंदच्या पोराने माय पोरा उचलून आणला, घायल तसा गाडीमध्ये टाकला। त्याने अंधारी चाकू मारले 2-3 आणि अंदर उमच्या अंगावरी चाकू आणून आले ते। मग मी लई जोराने चिल्लावी, बालो पोरगा मेला, मला अधिक मारा नका, मला मारा नका। मी तशी आई हो, मला मारा नका। कवाड इकडे तिकडे गाडी से सोडले त्यानं आपल्या हाताने। मग ते गाडीवर वार चालून राहिले होते। मग माझ्या नांदीच्या पोरगा माय भांजा लागते करतार सिंग घोड। मग त्यानं म्हटलं माई गाडी हाय, माय मामाचे पोरे हाय, तुम्ही माय गाडीच्या हाताचे मग नको करा, बाई गाडी फोडताळ नको करा। ते रोखून राहिले, मग त्याच्या पोराला चाकू मारून राहिले। ते कसं मारून राहिले काय, जसपालच्या पोरा समजून त्याला चाकू मारून राहिले। पोरगा ते बाबा करून असं चिल्लावला करतार सिंग भोंडाच्या। मग त्यानं हात थांबवले म्हणून मग इकडे तिकडे मग आधी किती हिंडून राहिले आमच्या गाडीच्या इकडे तिकडे। गोलू सिंग पुतना माय भासरेच पोरगा अशोक सिंग बावरी, त्याले मुंडीले गर्दनले मार आहे, त्याले लाकडीची मार आहे, हाते पावलेचे, त्याने चाकू मारला आहे, त्याला लई जखमून झाले आहे, लई जखमी आहे, ते भरती आहे, हिरून दवाखान्यामध्ये भरती आहे, ते भरती आहे, त्याचा इलाज चालू आहे। सिटी ग्राम करून राहिले। आता आम्हाला न्याय पाहिजे। माय पोराचे काही रिकार्ड नाही आहे मोर्शी मध्ये, तुम्ही आधी की तुम्ही कारवाई करून कोणी रिकार्ड पाहत, माय पोराचा काही रिकार्ड नाही, पहिला काही जुना झगडा नाही आहे माय पोराचा, त्याच्या सगळं काही गोष्टी नाही झगडा भांड्यांची। हे कायचे त्यानं न्याय घेतलं माय पोराले मारून, कसं न्याय करा। त्यानं धोक्यामध्ये गाडी भरून आला आणि त्यानं चाकू छुरी लावून मारला। धोक्यामध्ये आम्हाला एवढं माहित नाही होता काय माय पोराले मारायला पाहिजे असं। मला जीव पाहिजे, न्याय पाहिजे, मला न्याय पाहिजे, बस न्याय। पाहू शकता या इथे शीख समाजाचा खूप असा जमान झालेला आहे या ठिकाणी, तुम्ही पाहू शकता। आणि त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊ आपण। तुमचं नाव काय? नाना सिंग बावरी, ते आपल्यासोबत बोलण्याचा प्रयत्न करतात। ते घटनास्थळी तिथं हजर होते। आता त्यांचं म्हणणं काय आहे ते आपण जाणून घेऊ।
धन्यवाद। ये घटना परतवाड़ा से लेके शादी के बाद में जो हमारे आमने सामने जो ये घटना हुई थी, हम एक समाज के एक प्रतिष्ठित है और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। हम समाज के प्रतिष्ठित के हिसाब से मैं खुद एक सामाजिक सचबोल सतपुर संगठन अध्यक्ष हूँ और महाराष्ट्र सिकलकर समाज संगठन का मैं एक कार्यकर्ता हूँ और शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना आरवी विधानसभा प्रमुख सभी जो प्रकरण हुआ ये सब मेरे आमने सामने हुआ और हम इस प्रकरण को नहीं होने देने के लिए हम उनको सेफ में लेके जा रहे थे। करतार सिंह मेरे मामा के लड़के हैं, जो अपने जो मोर्ची के हैं, ये मेरे कोई नातेवाईक नहीं है। करतार सिंह मेरे मामा के लड़के हैं, करतार सिंह के नातेवाईक थे। करतार सिंह ने मुझे सपोर्ट मांगा कि हमें आप तलेगांव जा रहे हैं, चांदूर बाजार तक के हमें सेव करो। करतार सिंह की गाड़ी आगे आगे थी और 5 मोटरसाइकिल पे 5 महिला थी, जिसमें से जो राजेश सिंह है, राजेश सिंह के साथ में उनकी पत्नी, उनके 3 बच्चे और गोलू सिंह उर्फ अशोक सिंह, उनके साथ में उनकी पत्नी और 2 बच्चे और उनके साथ में मेरे मामा के 2 लड़के अपने बीवियों को साथ में लेके थे। क्या हुआ फिर वहाँ पर? ये सब हम सेफ्टी से उनको साथ में लेके जा रहे थे। ऐसा कोई हमें नज़रअंदाज नहीं था कि ऐसा कोई हमारे साथ में प्लान है और घातपात होएगा। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने अपने प्लानिंग से जो क्रूर हत्या जो की, आगे में हमारे करतार सिंह की गाड़ी थी, बीच में इनकी थी, हम पीछे थे। वैसा ही करतार सिंह का मुझे कॉल आया। करतार सिंह बोले नानक भाई इन्होंने वार चला दिए बोले, तो ठीक है, मैं भी उतने में पहुंच गया। उन्होंने गपागप हमारे राजेश सिंह को उतरते बराबर गिरा के उनको चाकू से वार के, मेरे आने से पहले कुछ फायरिंग भी हुई बोले, लेकिन उसके बाद में जो गोलू सिंह था वो अपने राजेश सिंह को अपने बचाव के हिसाब से आया था, उसके भी ऊपर में उन्होंने चाकू से वार के। लेकिन ये जो घटना है ये बहुत ही एकदम क्रूर घटना है। ऐसी घटना हमारे समाज में कभी हुई नहीं। जिन माँ के 3 बच्चों के आगे, जिन माँ के 2 बच्चों के आगे, जिन अगर अपने पति पे अगर वार होता है, उन बच्चों को और माँ को क्या लगता होगा। तो हमारी एक ही गुजारिश है, हम एक सामाजिक कार्य के हिसाब से और समाज के संगठक के हिसाब से हम आपसे और प्रशासन से और हमारे अधीक्षक साहब से विनती करते हैं कि इन लोगों पे कड़क से कड़क कार्रवाई, इनके फास्ट कोर्ट अंडर ट्रायल केस चलना चाहिए और इनको फांसी की सज़ा या इनको लाइफ की सज़ा अंडर ट्रायल केस से होना चाहिए। ये हम हमारे तरफ से गुजारिश करते हैं। जितना भी हमारा जो समाज आया है, जितना भी जो हमारा समाज आया है, सभी समाज के लोग, सभी जिन घर के लोगों पे क्रूर हत्या हुई है, उन लोगों के समर्थन में सब समाज जुड़ा है। अगर हमारा प्रशासन और शासन अगर उन पे कुछ कार्रवाई अगर नहीं करता है, उस पे ढीलापन अगर छोड़ता है, तो समाज हमारा मैदान में आएगा और जो भी कुछ हमारे को आवाज़ आगे की लगाना है वो हम लगा के आगे में जो भी न्याय होना चाहिए वो न्याय की मांग मांगेंगे। ये हमारी विनती है, ये कहना है। फिर से मैं आपको विनती करता हूँ, आप जो चैनल से हमारे पास तक पहुँचे हैं, आप चैनल वालों का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। तुम्ही पाहू शकता, त्यांचं जर हे त्यांना अटक नाही झाली किंवा त्यांना कळीची कडी सजा नाही झाली तर ते रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा देण्यात आलेला आहे। तर शासनाने लवकरात लवकर त्यांच्यावर जे कारवाई आहे हे करण्यात यावी व त्यांना जन्मठेपीची व फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे ही त्यांची मागणी आहे। धन्यवाद। ते आपल्यासोबत बोलण्यासाठी करतार सिंग भाऊ आहे, त्यांच्यासोबत बोलण्याचा प्रयत्न करू। काय सांगणार भाऊ तुम्ही होते का त्या ठिकाणी? त्या स्पॉटवर मी स्वतः मौजूद होतो। मला काय झालं मग त्या ठिकाणी? हिंदी में बोलूँ? वो स्पॉट पे मैं खुद मौजूद था। दिन में शादी का प्रोग्राम चालू था, शादी में उनके डीजे में
दोनों पार्टी के मुंह बजे थे। मुंह बजने के बाद में जो मोर्सी के जो राजेश सिंह बावरी और गोलू उर्फ अशोक सिंह बावरी, वो दोनों को इतना घात था कि कोई सपोर्ट हमारे साथ में चले तो हम मोर्सी तक पहुंच सकते हैं, ऐसे उनकी निवेदन था। तो उस निवेदन की वजह से मैंने माम भाई होने के नाते मेरे 3 भाई उसके साथ में, 2 मामा उनके साथ में और एक तलेगांव की नानक सिंह की गाड़ी में 5 आदमी, मेरे गाड़ी में 5 आदमी, उनको दोनों को मौजूद 8:30 बजे हम घर से निकले। वहाँ से मोर्सी के लिए, परतवाड़े से मोर्सी के लिए रवाना हुए। रवाना होते ही अचलपुर चांदूर के बीच में नाके पे, बेलज नाके पे, उन्होंने पीछे से आके एक गाड़ी वहाँ पे उनकी पहले से ही मौजूद थी, 2 टू व्हीलर ने हमको ओवरटेक करने के बाद में हमारे आगे राजेश सिंह और गोलू उर्फ अशोक सिंह बावरी साथ में जा रहे थे। उसके साथ में मेरे 2 भाई थे और 2 चाचा थे। एक उनका चाचा था और उसका पिताजी राजेश सिंह का बावरी, वो उनके पिताजी मेरे साथ में होने के बाद में मैं उनको साथ में लेके चलने के बाद में मेरे गाड़ी को ओवरटेक मार के परतवाड़ा के 2 टू व्हीलर से 4 जन आने के बाद में डंडे और चक्कू से उन पे चलते ही गाड़ी में राजेश सिंह के सर पर वार करने के बाद में उनको गिराया। जैसे ही गिरा वैसे ही मैंने मेरे गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के बाद में मैं पकड़ने गया तो मेरे ही सामने राजेश सिंह को चक्कू से वार कर दिया। जैसे ही राजेश सिंह को चक्कू से वार करने के बाद में मैंने खुद उनको कहा कि तुम मारो मत, जो भी कहना है मुँह से बोलो और समझदारी से बात लो। तो उन्होंने ना सुनते हुए मेरे पे खुद पे चक्कू उठाने के बाद में, मेरा चेहरा देखने के बाद में उन्होंने छोड़ दिया। अगर मेरे चेहरा देख के अगर कोई उनका मैं नज़दीक का नातेवाईक ना रहते हुए वो मेरे पे भी वार कर सकते थे। मेरे को ऐसे लग रहा है कि वो मेरे से कुछ ना कुछ डरे तो मेरे पे ना वार करते हुए मेरे सामने गोलू बचाव के लिए आया, गोलू पे वार किया। वार करने के बाद में गोलू डरने के बाद में मेरे पीठ के पीछे रुका। जैसे ही पीठ के पीछे रुकने के बाद में मैंने फाटक खोला, मेरे गाड़ी में डाला और साइड से राजेश सिंह को अंदर डाला, लेकिन दोनों को ही चक्कू से वार किया। मेरे गाड़ी में घुसे तक के उन्होंने गाड़ी में भी वार किया। मेरी फैमिली थी उस गाड़ी में, चिल्लाई और जब उन्होंने छोड़ने के बाद में उनको मैंने बोला तुम्हारा काम तुमने कर लिया है, तुमने वार चख लिया है, यहाँ से तुम निकलो। तो उतने में ही नानक सिंह की मेरे पीछे गाड़ी थी, 1 मिनट का समय था, 1 मिनट में उन्होंने ये काम किया। जाते जाते उन्होंने ऊपर फायरिंग चलाई, पर मेरे को फायरिंग की आवाज़ आई लेकिन हाथों में कुछ दिखा नहीं। लेकिन जैसे ही नानक सिंह उतरा तो फिर उन्होंने जाने की तैयारी किया, मैंने उनको भेज दिया। वहाँ से ही मैंने राजेश सिंह को उठाने के बाद में मैं चांदूर बाजार सरकारी दवाखाने में लेके गया और वहाँ पे एडमिट किया। वहाँ पे कुछ देर तक उनकी इलाज चली। इलाज चलने के बाद में उनको मृत्यु घोषित चांदूर बाजार में ही हो गया। इतनी मैं वहाँ पे इस बात अंदर गवाह हूँ। और प्रशासन से ये कहना है कि वो परिवार को, छोटे छोटे बाल बच्चे, 2 लड़की है उसको, प्रशासन से यही कहना है कि वो बीवी को और उसके बच्चे को और उसके माता पिता को के न्याय मिलना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनसे होनी चाहिए। इतनी प्रशासन से विनती है कि उनको 100% सपोर्ट करो, यही हमारी प्रशासन से विनती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वो गए उस दिन क्या हो गया था? हम से निकले थे 10-15-20 किलोमीटर पे। हमको गाड़ी से पहले डंडा दिखाया, फिर गिर गए। कौन था वो? के 10 जन लोग थे, 3 फटफटी पे 6 लोग थे, 4 लोग ने हमको झेला था, 2 जन को मेरे जेठ ने झेला था। गाड़ी वाले जीप वाले उतरे नहीं थे, उन्होंने पहले डंडा से गिर के हमको मारा। उनके दोनों हाथ टूट गए, उनकी कोशिश नहीं हुई मेरे घर वाले की उठने की। मैंने उनसे माफ़ी मांगी, भाई लोग छोड़ दो, गलती हो गई, मत मारो इनको। उनको फिर खींच के चक्कू तलवार जबून उन्होंने और ऊपर में हंगामा करा, हमारे ऊपर में बहुत अत्याचार चला है, बहुत मारने की कोशिश करी उन्होंने। चक्कू गुलक के मारे उन्होंने। तुम्ही पाहू शकता त्यांना चाकू, सुरी आणि जागीच ठार करून त्यांचा जागीच मृत्यू झालेला आहे। मी संगत सिंग रामसिंग बावरी बडनेरा, ये स्थल घालणारे त्यांच्या मी काका आहो। जे राजेश सिंग और संतोष सिंग गोलू सिंग संतोष सिंग बावरी हे माझे पुतणे आहे, माझे भावाचे मुलगा आहे। हे लग्न करून तिथून परतवाडीहून लगभग 15 ते 18 किलोमीटरवर निघून गेलते। निघून गेल्यावर त्यांना रस्त्यावर अर्ध्या रस्त्यावर रात्री 7:30-8 वाजताच्या समोर त्यांना अडवून त्यांना
त्याच्यावर हल्लामार केला. हल्लामार केल्यामुळे की त्यांचे पैसे चाकू बिछवे हे असताना त्यांना 7 ते 8 माणसं स्पॉटवर होते आणि त्यांना त्या मुलाला राजेश सिंग किसन सिंग बावरीला त्यांची पत्नी सुद्धा त्यांच्या संग मौजूद होती. तरी त्यांना त्याची पत्नीची नाकाळजी घेताना लेकराची नाकाळजी घेताना तरी त्यांना छूटवार केल्यानं जीवाची हाणमार केली. जीवाची हाणमार केली. त्यांची लक्ष्मी त्याचे पाय लागली तरी त्यांना काही गोष्टीची मनमर्यादा काही रहीम त्यांना ना करताना त्याच्यावर मानहान करून त्याचा म्हणजे जीव घेण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्याच्या गाडीत एक मामभाऊ होता. त्यांच्या मामभाऊंना आणली गाडी. त्यांना केला का मारू नका. त्यांना आपली गाडी स्वतःची गाडी टाकली आणि त्याच्यावरही छुरीचे आणि चाकूचे धावर दिल्या केला आहे. माझा मामभाऊ सांग मला मामभाऊला घेऊ जाऊ द्या. तर त्यांना जरासा हे गोष्टी विचारून पश्चाताप करून जरासा मागे घेतली. आणि त्याची आई होती. आई सुद्धा त्यांना सांगितला का आता तुम्ही याला मारू नका, आता सोडून द्या. त्याची आई त्याची सोबत होती गाडीतनी मामभाऊची गाडीवर. तर त्यानं त्याची आई सुद्धा त्यानं काही त्याच्या रहीम ना करताना तरी त्याच्या गाडीत टाकता त्याच्यावर वार केले. अरे गोलू सिंग संतोष सिंग भाऊ त्याचा भाऊ होता मोठे बापाचा पोरा. हे आडवा आला का मारू नका त्याच्यावरही त्यानं जीव घेणा हल्ला केला. हल्ला केल्यावर त्यांना जरासा जीव वाचण्याचा प्रयत्न केला आणि त्या गाडीचा आड घेतला. गाडीचा आड घेऊन तरीवरी त्यानं जीव घ्यायचा हल्ला केला. आणि डोक्यावर कमी जास्त का 1 इंची का 3 इंची का 4 इंची त्याच्या जखम आहे. आणि आणखीन लाकडाचे आणि याचे मुक्कामा रांगात आहे. ते सध्या इव्हिन अमरावती रुग्णालयात भरती आहे. त्यांच्या सिरियस इलाज चालू आहे. आता सांगितलं आहे डॉक्टर साहेबांना त्याच्या डोक्याचा सीटी स्कॅन केला आहे. त्या डोक्याचा सीटी स्कॅन केल्यावर काही जीवहान गेला केल्यावर याचा बहिरहीमना त्यांचा जीव घेतला आहे. राजेश सिंग किसन सिंग बावरीचा. माझा प्रश्न प्रशासनच्या इकडे विनंती आहे, पोलीस प्रशासनची इकडे विनंती आहे का सखत ते सखत कारवाई करावा आणि यांना काळकोठणीत घाला. और जे आपले कानून नियमाना जे कलम आहे त्याचे सुद्धा त्याच्यावर त्याची कारवाई झाली पाहिजे अशी माझी प्रशासनाला विनंती आहे की हे कडक कारवाई करून याच्यावर सक्त आम्हाला न्याय मिळावे. आणि ते मुलगी आहे मुलगीचे लहान लहान लेकरं आहे. यांचा आता दुष्काळ झाला आहे. यांचे वर कोणी नाही आहे. यांचा बाबा हे आहे मथारा. यालाही लाकडं घेऊन मारण्याचा पर्याय केला पण याला मथारा पाहून त्यांना सोडून दिला आहे. याचे सुद्धाही त्यांना मारहाणचा पर्याय केला आणि माराचा पर्याय केला सुद्धावर. हे मारकाळ केल्यावर असांची माझी विनंती आहे का प्रशासनानं याच्यावर सक्त कारवाई करावा आणि प्रशासनानं याच्यावर सक्त नजराणी देऊन जल्दी जल्दी त्यांना अटक करा. अटक करून काळगोटीतून घाला. आणि न्यायालय माझी विनंती आहे की न्यायालयाने याच्यावर लक्ष देऊन बरोबर याचा न्याय घ्यावा अशी माझी विनंती. जय हिंदी बोलो हिंदी में मेरा मरद मारो बचावा उनको फांसी पर दो. उनको घर द्वार सब तोड़ो. मोकू उनको घर को कुछ भी नहीं ओढ़ो. मेरी जिंदगी छीन लिया उनने. धोखेदार पे अत्याचार उतना करो. उनको भी फांसी पर लगा. मेरे आगे उनको भी मारो. वीडियो में भेजो उनको भी मारे वो इनको. मैंने आज मेरी मौत चढ़ा कर गई है. उनके घर को अत्याचार लगाओ. इतना मेरे केड़ो है. मेरे छोटे छोटे आने बच्चा उनके बड़े उनके पल भी जाऊंगे और उनको फांसी पर लटका कर छोड़ो. ये मेरा केड़ो है. समाज की सभी समाज की ये जो घटना हुई दुर्घटना 20 तारीख को परतवाड़ा से 19 तारीख को शादी में जो ये घटना हुई. घटना से परतवाड़ा से जो निकले लोग और वहाँ से निकलने के बाद में जो शादी में नाचने गाने में जो इनकी बातें हुई उसकी कंप्रोमाइज अवेलेबल पुलिस में हो चुकी और पुलिस में इनकी कंप्रोमाइज हो गई. होने के बाद में इन्होंने वहाँ से 18-20 किलोमीटर
बाहर इनको रोक के अपने प्लान करके 10 आदमियों ने रोक के औजारों से रिवाल्वर चला के ऊपर इनको सबको रुकाया। रुकाने के बाद में लकड़ी से, तलवार से, चक्कू से इनके ऊपर हमला किया। मेरा प्रशासन से बेनती है कि इनको कड़क से कड़क सजा दे। अमरावती प्रशासन, पुलिस प्रशासन, परतवाड़ा पुलिस प्रशासन, मैं विनती करता हूँ, हम सब जितने समाज खड़ी है, सिकलीगढ़ समाज, सिख समाज, हमको न्याय होना, इनको फांसी पे लटकाया जाए, उम्र कैद दिया जाए कि कदाजी और जो ये घटना भी हुई है इसके बाद में ये ऐसा ना करे। ये मैं विनती करता हूँ प्रशासन से। दूसरी विनती है मेरी कि जो प्रशासन, नगर परिषद, नगर निगम से विनती करता हूँ कि जो दो मंजिली 3 मंजिली बिल्डिंग बनी है अवैध काम पे, वहाँ कोई परमिशन नहीं, विदाउट परमिशन पे उन्होंने 2 नंबर का काम जो भी है, दारू बेचना, गांजा बेचना, अफीम बेचना, ये बेच के इन्होंने जो बिल्डिंग बनाया, कोई लेआउट नहीं है, कोई पीआर नहीं है, बगैर पीआर का, बगैर लेआउट का इन्होंने ये बिल्डिंग मकान बनाया हुआ है। तो इस पे कड़क से कड़क ध्यान दिए जाए। ये मेरा नगर निगम से, परतवाड़ा वालों को, नगर निगम वालों को मेरी विनती है समाज की कि उनके ऊपर अभी की अभी कड़क कार्रवाई करे। आप इसका वेरीफाई करे, पूरा वेरीफाई करे, इनके पास क्या डॉक्यूमेंट है, क्या जमीन के, क्या लेआउट है, क्या प्लाट है। ये अगर नहीं है तो मेरी नगर निगम से विनती है कि इनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। आज इन्होंने मातंग थमाए, उनके घर में सन्नाटा समाया है। उनके घर में बावरी परिवार के राजेश सिंह की पत्नी यहाँ खड़ी है, राजेश सिंह का पिता यहाँ खड़ा है, राजेश सिंह की मम्मी यहाँ खड़ी है और उसके छोटे छोटे बच्चे। मैं प्रशासन से विनती करूंगा कि इसके ऊपर कड़क से कार्रवाई करके सजा दिए जाए। ये हमारी पूरी समाज की विनती है। नहीं, हमको अगर न्याय नहीं मिला, हम नागपुर जाएंगे, बम्बई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, फिर भी हम न्याय लाएंगे। आपने हमको न्याय दिया, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारी ये प्रशासन से बेनती है। मैं आपके आगे विनती करता हूँ, प्रशासन के आगे, पुलिस प्रशासन और नगर निगम प्रशासन परतवाड़ा, मैं विनती करके मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। और इसके बाद में मेरे भाई साहब बड़े कमल सिंह 2 शब्द बोलेंगे।